हेलो दोस्तों, बहुत छात्रों के मांग पर आज हमारे YouTube के चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत स्टूडेंट की मांग थी कि सर आप YouTube पर आइए, एक बार आकर देखिए। तो हम सोचिए एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो आज अपने इस YouTube का पहला क्लास 10 की वास्तविक संख्या जो कि गणित से संबंधित है से शुरू करते हैं। ये चैप्टर्स जो पहले क्लास का आएगा वो वास्तविक संख्याएं आएगा। वास्तविक संख्याएं, इसका अगर इंग्लिश मीनिंग हम कहें तो रियल्स नंबर होता है। रियल्स नंबर बताने को सब कोई बताता है, सब लोग बताता है, इसका क्लास कराता है, लेकिन इसकी जो वास्तविकता है वो हम लोग इसमें बारी बारी से देखेंगे। दरअसल वास्तविक संख्या हम कहते हैं दो संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वैसी संख्या जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, चाहे वो धन हो, ऋण हो, चाहे जीरो ही क्यों न हो, वो प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब वैसी संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप का हो, अंश बटा हर के रूप का हो, और हर इसका जीरो के बराबर न हो, ध्यान देना है। अब अंश और बटा में हर नहीं कह रहा है, कहने चला है वो पी बाई क्यू। सर पी बाई क्यू के रूप में अगर परिमेय संख्या को हम परिभाषित करें, ये अंश बटा हर का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदल गया। अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो चर के रूप में पूछा जा रहा है। पी बाई क्यू अगर कह दे, बात वही है, जहाँ हर बराबर के जीरो के बराबर ना हो, यहाँ पी बाई क्यू है तो ये क्यू बराबर नहीं होगा जीरो के। कोई जरूरी नहीं है रटा रटा नहीं, ये क्यू बाई अगर पी हो, क्यू बटा अगर पी हो, तो यहाँ ये शर्त रखना नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि ये हर के पद में क्या है। यहाँ पी बाई क्यू है तो हम रट लिए कि नहीं क्यू बाई क्यू जीरो के बराबर ना हो। यहाँ अगर क्यू बटा पी है तो यहाँ इसके लिए शर्त बनेगा पी बराबर नहीं होगा किसके, जीरो के। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा, अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जो अंश बटा रूप हर के रूप का न हो, लेकिन हर वो जो है वो जीरो के बराबर हो जाता है। जैसे अब छोटी भाषा में कहें तो वैसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हो और वो रूट के अंदर हो तो वो परिमेय कहलाएगी, और वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो और रूट के अंदर हो, उसका वर्गमूल न निकाला जा सके, वो संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √4। अब √4 आया है तो 4 का वर्गमूल निकलता है, इसलिए ये 4 नहीं होगा। √5, √6। अब ये वर्ग संख्याएं क्या है, पहले इधर समझ लो। वर्ग संख्या क्या है? वर्ग संख्याएं वैसी संख्याएं जिसको दो बार उसी से गुणा करने के उपरांत वो प्राप्त होता हो। जैसे एक को एक में वर्ग करोगे दो बार, एक में एक से दो बार गुणा करोगे तो एक होगा, दो में दो से गुणा करोगे तो 4 होगा। तो यहाँ 2 दुना के 4 हुआ, ये एक भी वर्ग है और दो भी, ये 4 भी वर्ग है। तो वैसी संख्याएं या 3 हो, 3 गुणे 3 9, 4 गुणे 4 16। अब ये जितनी भी संख्याएं होगी अगर वो रूट के अंदर है तो जाहिर सी बातें हैं कि एक का वर्ग होगा ये एक, और एक का वर्गमूल है एक। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या एक होती है, एक अंक की सबसे छोटी वर्ग संख्या एक होती है, एक अंक की सबसे बड़ी वर्ग संख्या 9 है, दो अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या 16 है, 4 का वर्ग है 16 और 16 का वर्गमूल है 4। तो जब भी ये संख्याएं हो रूट के अंदर हो, वर्ग संख्याएं जो हो रूट के अंदर हो, वो अपरिमेय नहीं कहलाएगी, बल्कि क्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। अपरिमेय वैसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग न हो और वो रूट के अंदर हो, ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं। दूसरा कंडीशन आता है
सवाल थोड़ा बढ़ने चला है, पूछने का तरीका कुछ अलग है। इसलिए इस संख्याओं को पूछेगा कि p प्लस √q का मान क्या होगा, जहां p एक परिमेय संख्या है, p एक वर्ग संख्या है, p एक वर्ग संख्या है। ध्यान देना, सवाल आपके YouTube पर वैसा चीज आएगा जो कि बहुत सारी चीजें हैं, हर कोई ये बताए ये बताए ये बताएगा। इसमें आजकल के प्रश्न में थोड़ा सा कथन वाला सवाल आने लगा है और कथन से संबंधित सवाल बताने जा रहे हैं। p एक वर्ग संख्या है और q भी एक वर्ग संख्या है, एक वर्ग संख्या है। आपको पता होना चाहिए कि p जब वर्ग संख्या है तो और रूट में है तो इसका वर्गमूल होगा, और q भी एक वर्ग संख्या है, इसका भी वर्गमूल होगा। तो दोनों का एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, और इन दोनों का जो परिमेय होगा वो परिमेय संख्या ही होगा। इसलिए इसका मान आप अपरिमेय नहीं देंगे, बल्कि क्या देंगे, परिमेय संख्या देंगे। ये जवाब सही है। दूसरा, परिमेय और प्लस परिमेय का मान परिमेय आता है। दूसरा, परिमेय और प्लस अपरिमेय का मान अपरिमेय आता है। हम उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं। तीसरा नंबर से ये अपरिमेय और प्लस अपरिमेय, अपरिमेय आएगा। हम एक ही बात लिख देते हैं, परिमेय में अपरिमेय जोड़ें, अपरिमेय में से अपरिमेय घटाएं तो अपरिमेय आएगा। परिमेय में परिमेय जोड़ें या परिमेय में से परिमेय घटाएं तो भी परिमेय आएगा। तीसरा, अपरिमेय, अपरिमेय प्लस या माइनस अपरिमेय, तो अपरिमेय होगा। चौथा कंडीशन आता है अपरिमेय और गुणा अपरिमेय, तो परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होता है। कैसे, ध्यान देना, यहाँ परिमेय भी होगा और या अपरिमेय भी होगा। अब परिमेय किस कंडीशन में होगा और अपरिमेय किस कंडीशन में होगा, अगर दोनों ही अपरिमेय संख्या, जिस दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा कर रहे हैं दोनों ही समान संख्या हो तो उसका जो वैल्यू होता है वो परिमेय बन जाता है। जैसे अगर √2 है, गुणा कर रहे हैं आप √2 में से, तो √2 गुणा करेंगे तो √4, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे। √2 गुणा करोगे तो √4 होगा और इसका मान 2 बनेगा, ये परिमेय होगा। अपरिमेय का मान अपरिमेय से अपरिमेय में गुणा करेंगे तो अपरिमेय तब होगा जब दोनों असमान हो। एक बार फिर से, ये जब समान कंडीशन हो, समान कंडीशन हो, समान मान हो, तब क्या आएगा, परिमेय। और अपरिमेय का अपरिमेय से गुणा करें तो अपरिमेय तब होगा जब दोनों असमान हो। एक समान, दोनों एक जैसे √2 हो और दूसरा का वाला √3 हो, तो यहाँ √6 बनेगा। तो असमान जब होगा तो इसका जो मान होगा, गुणा हो या चाहे भाग, इसका मान अपरिमेय आता है।